हेलो एवरीवन। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल ट्राइबल ग्रुप्स के रिगार्डिंग पढ़े होंगे जिसमें स्पेसिफिकली पीबीटीजीज के बारे में बार बार मेंशन होगा और उन्हीं से रिलेटेड पीएम जनमान स्कीम के बारे में भी न्यूज़ में आता रहता है। तो आज हम स्पेसिफिकली इस ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ये ग्रुप क्या है, कहाँ रहते हैं, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं और साथ ही साथ जो नई स्कीम नए जो मिशन लॉन्च हुआ है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक का हमारा रिलेवेंस क्या है, प्रीलिम्स रिलेटेड भी रिलेवेंस है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि जीएस 1 में, जीएस 2 में मैंने ये सिलेबस मेंशन कर रखा है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ वेलकम वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर और स्टेट द्वारा जो स्कीम चलाए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस तथा जो मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शंस। तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये पीबीटीजीज हैं क्या? सबसे पहले एक इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम दिया गया था। पहले पहले जब 1975 में ये क्रिएट हुआ था तो इसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था। ये एक सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल ट्राइब्स का। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो हमारा 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से जो टोटल ट्राइब्स है उसमें से कुछ ट्राइब्स को हमने शेड्यूल ट्राइब्स में मेंशन कर रखा है। अब उन शेड्यूल ट्राइब्स में से जो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड या फिर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मतलब जो ज्यादा ही अलग है हमारी सोसाइटी से, बिल्कुल अलग उनका रहना खाना पीना तौर तरीका है, तो उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया है, पीवीटीजीज में मेंशन किया गया है। इनको मेंशन किस बेसिस पे किया? देभार कमीशन का इंस्टीट्यूट हुई थी जिन्होंने रिकमेंड किया था कि एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया जाए और उन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1975 की गवर्नमेंट ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को बनाया। 2006 में इन पीटीजीज को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम बदल के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया गया। एट प्रेजेंट अगर हम भारत में देखें तो 75 पीबीटीजीज हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये इसको डिफाइन कैसे करती है? गवर्नमेंट कहती है कि वो कम्युनिटीज जो अभी उनकी पॉपुलेशन जो है स्टैग्नेंट हो गई है या फिर डिक्लाइन कर गई है, उन्हें हम पीबीटीजीज मानते हैं। और सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पाई जाती है? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उड़ीसा में है, इसमें 13 पीवीटीज़ हैं और आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पे है, उसमें 12 पीवीटीज़ हैं। ये इंडिया के 18 स्टेट्स और अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरीज में भी फाइंड की जाती हैं। तो हम देखेंगे कि डाइवर्सली रिलोकेटेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह तक सीमित है, ये अलग-अलग इंडिया के अलग-अलग पार्ट्स में लोकेटेड है। अब एक क्राइटेरिया हम देखेंगे जिससे आइडेंटिफाई किया जाए कि पीवीटीज होते क्या है। सबसे पहला प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आज जो ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो पुराने मेथड से, मान लीजिए वुडन स्टोन स्टिक्स या फिर हल का प्रयोग करते हैं, पुराने तरीके के मेथड्स यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं, हंटिंग पोचिंग, अभी भी इनका रहने का इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो भी प्रिमिटिव है, पुराना है। नए अभी कंबाइन हार्वेस्टर ये सब चीजें अभी इन तक नहीं पहुंची हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, क्योंकि ये अभी हमारे मुख्य धारा देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, तो इनका एजुकेशन लेवल भी कम है। साथ ही साथ इन दोनों टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से इनका इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो अभी पिछड़ा हुआ है। और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, अभी पॉपुलेशन जो है क्योंकि ये बाकी दुनिया से नहीं मिल रहे हैं, तो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग दूसरे लोगों से मिलेंगे तभी तो पॉपुलेशन ब्रीड करेगा और फ्लरिश करेगा। अगर आप एक आइसोलेटेड पॉकेट में सीमित हो तो वहां पे अगर हाईएस्ट क्लाइमेट होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस एडवर्स होती हैं, अगर कुछ महामारी आ जाती है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती ही जाती है। तो जरूरी होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को अलग अलग जगह फैलाएं। तो इनका सिचुएशन क्या है कि ये डिक्लाइन कर रही है और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है। तो ये क्राइटेरियाज हो गई पीवीटीजीज की। अब हम देखेंगे कि बजट में क्या कहा गया था। इस साल के बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ने पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को अनाउंस किया था, जिसमें 24,000 एलोकेट किए गए थे इस मिशन के लिए। इसका मिशन का उद्देश्य क्या था? ताकि वो सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करे, मतलब उनकी सामाजिक और इकोनॉमिक स्थिति को उभारे, ठीक करे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का मिशन था इस डेवलपमेंट मिशन का। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, 15,000 करोड़ एलोकेट किए हैं डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब डैप्स के अंदर। इसको 3 साल में यूज किया जाएगा। फॉर नेक्स्ट 3 years दिस 15,000 करोड़ रुपीज विल बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इसी मिशन के अंदर हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है स्कीम जिसको कहा गया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान।
ये एक लेटेस्ट दिसंबर में ही लॉन्च किया गया है, तो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्कीम क्या है? टू ब्रिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम। सबसे पहला बेसिक मोटिव जो होता है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड स्कीम का, कि उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ताकि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ताकि जो सुविधाएं, जो स्कीम्स हमें बेनिफिट कर रही हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो चीज उन तक भी पहुंचे। अब द स्कीम कंप्राइजेस द सेंट्रल एंड सेक्टरली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब इसमें सेंटर भी काम करेगी और स्टेट, दोनों मिलके काम करेंगी, और ट्राइबल कम्युनिटीज भी मिलके काम करेंगी। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसमें क्या होगा? टोटल 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस होंगी बाय 9 लाइन मिनिस्टर्स, मतलब कि 7 बेसिक जो जरूरतें होती हैं एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल की, उन एरियाज पे फोकस किया जाएगा, और 9 मिनिस्टर्स, 9 मिनिस्ट्रीज का सहयोग रहेगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। इस स्कीम की एक और बात रहेगी कि इसमें हम जन धन विकास केंद्र को स्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो चीजें हमें जंगलों से मिलती हैं, टिम्बर, फायरवर्क्स या फिर हर्ब्स, या जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, उनको हम वन धन केंद्र के थ्रू भी ट्रेड कर सकें। दूसरा, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम फॉर 1 लाख हाउस होल्ड, मतलब कि हम सोलर पावर का सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे 1 लाख हाउस होल्ड में। और सोलर स्ट्रीट लाइट्स, ताकि आजकल ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी इंडिया गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये सारी चीजें उसकी तरफ मद्देनजर रखते हुए की जाएंगी, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स। तो ये बेसिक आपको नॉलेज मिल गई कि पीएम जनमान स्कीम है क्या। अब इस स्कीम में ये गवर्नमेंट ने इमेज दी थी, इसमें दिखता है कि क्या क्या चीजें होंगी। ये एक विजनरी इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द ट्राइबल वेलफेयर, मतलब ट्राइबल्स के वेलफेयर, उनके सुधार और उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 18 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी तक फैली रहेंगी। 75 पीवीटीजीज कम्युनिटीज को ये कैटर करेगी। टोटल एलोकेटेड कितना अमाउंट है? 24,000 करोड़ एलोकेटेड अमाउंट है। और ये कितने हाउस होल्ड को कैटर करेगी? 7 लाख हाउस होल्ड तक पहुंचेगी, जिसमें 28 लाख पीवीटीजीज पॉपुलेशन लोगों को सहयोग मिलेगा। कन्वर्जेंस विद 9 मिनिस्ट्रीज, मतलब 9 मिनिस्ट्रीज मिलके इन ट्राइबल पॉपुलेशन को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगी। अब एमिनिटीज क्या है? अभी तो वो ट्राइबल्स जंगलों में अलग-अलग आइसोलेटेड पॉकेट्स में रह रही है, तो उनको सबको पक्का घर दिया जाएगा। हर घर जल से नल दिया जाएगा। हर घर नल से जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, दूर-दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, है ना? सबको पोषण दिया जाएगा, हेल्दी रिसोर्सेज दी जाएंगे, उन्नत आजीविका, दूर-दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क। तो ये सारी बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उनके भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट आए, और वो भी हमारी कम्युनिटी से, हमारी सोसाइटी, हमारे देश का पार्ट है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ कि जो-जो सर्विसेज़ एक कॉमन सिटीज़न को मिल रही है इंडिया में, वो सर्विसेज़ वो उन तक भी पहुँचे। तो ये हुआ पीएम जनमान स्कीम। अब इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काफ़ी स्कीम्स चला रही है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू। ये पुरानी स्कीम्स हैं, लेटेस्ट तो अभी जनमान ही लॉन्च हुई है। ये इन मेंस में आप ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू कोट्स कर सकते हैं कि और गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275, मतलब आर्टिकल 275 के अंदर काफ़ी ग्रांट्स पहुँचाए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द पीवीटीजीज़, ग्रांट इन इट टू वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशंस वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ द सिस, जो वॉलंटरी एनजीओज़ या ऑर्गनाइजेशंस काम करते हैं, उनको भी ग्रांट दिया जाता है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, ताकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगाई जाए, उनको उस तरफ अट्रैक्ट किया जाए। तो ये सारे स्कीम ट्राइबल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर तो रही है, पर मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं? इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आती है, जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि एक जो हमारा है कि उनके प्रति हमारे पास डेटा नहीं है, करंट डेटा नहीं है हमारे पास पीवीटीजीज़ को रिलेटेड। जो लास्ट अवेलेबल सेंसस डेटा जो है वो 2001 का है हमारे पास, और उसमें पता चला था कि 27.6 लाख इंडिविजुअल्स जो है वो बिलोंग करते हैं पीवीटीजीज के। तो लैक ऑफ डेटा हमें कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए हिंडर का काम करते हैं, मतलब एक बॉटलनेक होता है। जब हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में अभी करंट पॉपुलेशन कहाँ पे है, कितनी है, तो हम उस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नीड्स एंड कैपेसिटी, जैसे कि हमने देखा कि ये पीवीटीजी जो है इंडिया के अलग-अलग पार्ट में, जैसे आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, अंडमान और निकोबार में, तो हर कम्युनिटी की अलग-अलग नीड होगी, अलग कल्चरल वैल्यूज़ होंगी, अदर सोशल वैल्यूज़ होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग इन इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हर जगह ज्योग्राफिकल और सोशियोलॉजिकल चैलेंजेस होंगे।
साथ ही साथ स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएट होता है। जब भी दूसरे तरीके के लोग उन हम भेदभाव करने की शुरुआत हो जाए, अगर हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएँ भी तो, जो कॉमन पीपल है जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन लोगों को। तो ये एक हमारी सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम विद एक्जिस्टिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हमने देखा कि इसमें टोटल 9 मिनिस्ट्रीज़ काम करेंगी और 11 बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड होंगी। जैसे कहीं बिजली का काम होगा, कहीं हेल्थ का काम होगा, कहीं एजुकेशन का काम होगा। तो सारी मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी एक चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। तो ये चीज़ें हैं, पर कोई नहीं, धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कार्यरत है, सबका साथ सबका विकास के इनिशिएटिव से अब वो गवर्नमेंट हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रही है। होपफुली आज आप लोगों को पीवीटीज़ के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और स्कीम के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होंगी। So thank you and have a good day.